हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आप टेली प्राइम्स को कवर कर रहे हैं। टेली प्राइम के प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत कुछ कवर किया है, वो सभी आपको यहां तक क्लियर है। आज हम बात करने वाले हैं कि सर, अगर आप ऐसी शॉप पर जॉब कर रहे हैं जहां पर वर्किंग क्लाइंट्स ज्यादा आते हैं। वर्किंग क्लाइंट्स का मतलब होता है कि सर आपकी शॉप ऐसी बिल्डिंग में है या फिर ऐसे रोड पे है जहां पर कंज्यूमर आपके पास में गुड्स परचेज करने के लिए आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी एक मोबाइल शॉप है और मोबाइल शॉप पर सर आपका एक वर्किंग क्लाइंट्स आया और उन्होंने बोला कि सर ये मुझे मोबाइल परचेज करना है। आपने उनको मोबाइल्स दिखाया और मोबाइल्स उन्होंने बोला ठीक है सर, आप वो कैश में पेमेंट करेगा या वो चेक से पेमेंट करेगा और पेमेंट करके आपका वो ले जाएगा। लेकिन सर ऐसे केसेस में हमें उनको इनवॉइस भी देना है, क्योंकि सर मोबाइल की गारंटी होती है, इनवॉइस भी देना है। सर हमारे पास में सर इतने क्लाइंट्स आते हैं, क्या सबके हमको लेजर्स क्रिएट करने की जरूरत होती है? क्या है उस पार्टी को, जिस पर्सन को हमने गुड सेल्स किया है, अभी अभी जो गुड सेल्स किया है जिस पर्सन का, उसका हमको लेजर्स क्रिएट करना है या फिर बिना लेजर्स क्रिएट किए हुए भी हम उसको इनवॉइस प्रोवाइड कर सकते हैं? एक पहली कंडीशन तो ये। दूसरी बात ये है कि सर आपके इस शॉप के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और आपको ये नहीं मालूम है कि सर कौन सा प्रोडक्ट कौन सी रेट पर जीएसटी है उस पर, यानी कि किस प्रोडक्ट पर कितना परसेंट जीएसटी चार्ज होता है, वो भी आपको यहां तक नहीं मालूम है। आप क्या करते हैं कि सर कोई भी कस्टमर आता है, उनको बताते हैं कि सर ये मोबाइल कितने का, ये मोबाइल है सर 17,000 का। अब उसमें आपने ये नहीं बताया कि उसकी बेसिक कॉस्ट कितनी है और उस पर जीएसटी कितना है, और आपने उसको बता दिया कि सर ये मोबाइल है 17,000 और आपने भी सर 17,000 के हिसाब से बिल बना दिया। अब लेकिन 17,000 के हिसाब से बिल बनाओगे तो उसमें तो आपको तो जीएसटी अलग करना पड़ेगा। क्यों जीएसटी अलग करना पड़ेगा? क्योंकि आपको तो गवर्नमेंट को पे करना है। आप तो अपने क्लाइंट को तो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी बता रहे हो, लेकिन आपको सेपरेट करना पड़ेगा। सर ऐसी कंडीशन में फिर आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा और उस पर आपको जीएसटी चेक करना पड़ेगा कि सर इस पे कितना जीएसटी है। तो सर ऐसी कंडीशन को सॉर्ट आउट करने के लिए आज के इस लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं कि आखिर में ये कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, यानी कि जब भी अगर आप अपने किसी भी क्लाइंट को इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अगर कोई अमाउंट बताते हो तो आपको क्या करना है? हमको चलना है सर वाउचर्स में। वाउचर्स में हम सेल्स वाउचर्स में जाएंगे। सेल्स वाउचर्स में जाएंगे, यहां पर आपको F12 की प्रेस करनी है। जैसे आप F12 की प्रेस करेंगे, यहां पर आपके पास में सर एक ऑप्शंस आता है टैक्स डिटेल के अंदर, प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम्स, यानी कि सर यहां पर आपको इंक्लूसिव ऑफ टैक्स रेट आइटम बताएगा आपको। तो आप इस ऑप्शन को क्या करेंगे सर? यस करेंगे। हमने इस ऑप्शन को यहां पर यस कर दिया। अब सर यहां पर जो पार्टी है वो पार्टी का सर हम लेजर्स तो क्रिएट कर नहीं रहे। जब लेजर्स क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं तो पार्टी नेम में आएगा क्या? अब वो पर्सन से कैसे पेमेंट कर रहा है, वो पर्सन आपको कैसे पेमेंट कर रहा है उसकी एंट्री हमको करनी है। कैसे पेमेंट कर रहा है? फॉर एग्जांपल उसने बैंक से पेमेंट किया तो आप यहां पर बैंक ओडी अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। बैंक ओडी अकाउंट सेलेक्ट किया। अब बायर में आपको उस पर्सन की डिटेल डालनी है। फॉर एग्जाम्पल हम डाल के देखते हैं कि सर करण सिंह, ये हमने डिटेल पुटअप कर दी, करण सिंह राठौड़। ठीक है। एड्रेस 213 EMPI RE एम्पायर हेरिटेज। ठीक है, देव गुराडिया इंदौर फॉर एग्जाम्पल। ये हमने एड्रेस टाइप कर लिया। मोबाइल नंबर हमने लिख दिया 73781117। ये हमने मोबाइल नंबर यहां पर इंटर कर लिया। ठीक है, 7389781117। मध्य प्रदेश का है, कंट्री भी इंडिया है, रजिस्ट्रेशन टाइप में सर वो कंज्यूमर है क्योंकि उस पर कोई जीएसटी नंबर नहीं है। अगर जीएसटी नंबर है, अगर सामने वाली पार्टी का सर जीएसटी नंबर है तो फिर सर उसका आपको लेजर्स क्रिएट करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सामने वाली पार्टी अगर जीएसटी नंबर है उसके पास में तो आपको लेजर्स क्रिएट करना है, लेकिन कंज्यूमर है तो आपको लेजर्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं, आप इसी तरह से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हो। तो हमने यहां पर कर दिया सर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लोकल सेल्स है। नेम ऑफ आइटम्स क्या है सर आपका? नेम ऑफ आइटम्स आप सैमसंग 11 मोबाइल दे रहे हो। कितने पीस दे रहे हो? फॉर एग्जांपल एक मोबाइल दे रहे हो। अब आपने क्या बताया कि सर ये जो मोबाइल है ये इंक्लूसिव, ये पूरा टोटल सर आपको 16,500 रुपए में पड़ेगा। कितना पड़ेगा? 16,500। तो आपने यहां पर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अमाउंट डाल दिया 16,500। अब ये ऑटोमेटिकली सर कैलकुलेट कर लेगा कि 13,983 उसकी बेसिक कॉस्ट है, 13,983 उसकी बेसिक कॉस्ट है। तो आपने यहां पर सर इसको इंटर कर दिया। अब आप यहां पर टैक्स लगा देंगे सर आउटपुट CGST। ओके,
ऑटोमेटिकली अमाउंट तो आना चाहिए सर। आउटपुट CGST, जस्ट सेकेंड। अब यहाँ पर ये टैक्स रेट कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या है सर, BOI OD अकाउंट्स, हमने बैंक OD अकाउंट्स हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया था। इस वजह से सर ये क्या है, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST का अमाउंट कैलकुलेट नहीं करता। तो यहाँ पर या तो डेटर्स, क्रेडिटर्स या बैंक अकाउंट्स या कैश अकाउंट्स के लेजर्स हो तो ही ये कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि सर जिस बैंक से लिया आपने, फॉर एग्जाम्पल बैंक से लिया हो तो बैंक में आप ये वाला अकाउंट डालें यहाँ पे। तो जैसे आप ये डालेंगे तो सर ये जो रेट है ये ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर सर आपका क्या आ गया, 16,500 रुपीज, जो कि आपने इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अपने क्लाइंट्स को बताया था, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स आपने क्लाइंट्स को बताया था, वो रेट आपने यहां पर डाल दिया। तो आपको अलग अलग रेट की बेसिक कॉस्ट जानने की जरूरत यहां पर आपको नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, सर 16,500 रुपीज है, इसके ऊपर आपको देखना पड़ता कि सर इस पर कितना % GST है। सर ये अगर इंक्लूडिंग GST है तो उसको एक्सक्लूडिंग इसकी बेसिक वैल्यू क्या होगी, यानी कि सर आपका काम थोड़ा सा लेंदी हो जाता। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए आप इस ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। अब यहां पर सर आप राउंडिंग मेथड्स आप लगा लीजिएगा ये। अब आप इसको अगर इनवॉइस प्रिंट करोगे, इनवॉइस प्रिंट करोगे तो आपको यहां पर इस तरह से दिखेगा सर, ये दिखेगा आपको कि सैमसंग मोबाइल्स 11। अब आपको यहां पर पार्टीज नेम भी आ रहा है। ओके, पार्टी नेम हमने चेंज नहीं किया, हम चेंज कर लेते हैं सर, पार्टी नेम हम चेंज कर लेते हैं ताकि वो पार्टी नेम यहां पर आएगा सर करण सिंह राठौड़, ठीक है। ये कर दिया 213, जो भी आप यहां पर एड्रेस एंटर करोगे वो एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर, ठीक है, ये डिटेल्स। अब आप इसको कंट्रोल के साथ आप पी कीजिएगा। अब इसको प्रीव्यू कीजिएगा। देखिए यहाँ पर बायर की डिटेल्स आ गई सर आपकी, कंसाइनी शिप टू, अगर कंसाइनी की डिटेल्स अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शंस आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं जिस ऑप्शन से हमने एक्टिवेट किया था। तो यहाँ पर सर बायर की डिटेल्स आपकी आ गई, करण सिंह राठौड़, 213 एम्पायर एड्रेस, इंदौर 7389 मध्य प्रदेश, और आपने इनवॉइस नंबर आ गया सर, फेब्रुअरी आ गई, अनरिया इंटरप्राइजेस आ गया, सैमसंग मोबाइल 11 उसका HSN कोड्स भी आ गया, शिप वन पिल, ये जो हमने दिखा था सर ये एक्चुअल में जो हम बाय वन गेट वन फ्री वाला जो बात कर रहे थे उसके है। तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पर हटा सकते हैं। कॉन्फ़िगर में जाएंगे और कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यहाँ पर सर ऑप्शन आएगा आपका, जस्ट सेकेंड, कौन सा ऑप्शन है वो हम देखते हैं यहाँ पे, एक्चुअल क्वांटिटी, ये वाला ऑप्शन है, इसको हम यहाँ पे नो कर देंगे और फिर प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पर आपको सर एक ही क्वांटिटी आपको यहाँ पे नजर आएगी। इसके बाद कंसाइनी की डिटेल्स भी है, अगर आप वो भी यहाँ से हटाना चाहते हैं तो आप किस तरह से हटा सकते हैं वो भी हम यहाँ पे देखते हैं कि वो डिटेल्स आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी। पार्टी डिटेल्स में जाएंगे हम यहाँ पे, शो कंसाइनी डिटेल्स, इस ऑप्शन को भी आप यहाँ से नो कर देंगे तो ये सर आपकी ये भी डिटेल्स आपकी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा सर, ये हम प्रिंट के सेक्शन में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। प्रिंट का अलग से वीडियोस बनेगा, यानी अलग से एक लेक्चर बनेगा, उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से आप लेजर्स का प्रिंट कर सकते हैं, किस तरह से आप डे बुक का प्रिंट कर सकते हैं, एक साथ कितने पेजेस प्रिंट कर सकते हैं, वो सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर टैक्स इनवॉइस हो गया सर, अनेरा इंटरप्राइजेस, बिल टू, बायर कौन है सर, करण सिंह राठौड़, ये हमारा था। अब यहाँ पर कहीं दिख रहा है कि सर आपने पेमेंट कैसे रिसीव किया हुआ है, तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ गई सर। ये अमाउंट आपने बोला था सर 16,500 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, सब कुछ मिला के सर आपको 16,500 में पड़ेगा, तो ये 16,500 रुपीज आपके आ गए, ठीक है। यहाँ पर आप सेल साइन करके आप उनको दे दीजिएगा। तो इस तरह से आप ये वाले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि अगर आप किसी शॉप पर, ऐसी शॉप पर जॉब कर रहे हैं जहां पर कंज्यूमर आपके पास में ज्यादा आते हैं, तो कंज्यूमर आते हैं तो आप इस तरह से उनको सेल्स कर, उनकी एंट्री जो होती है आप इस तरह से कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी देखा, इस क्लासेस में हमने जो कुछ भी देखा वो आपको इजीली क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।